नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल lovyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं नई नई प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं, भावनाओं से भरी कहानियां और इतिहास की गहराइयों में छुपे अनमोल रत्न। आज हम लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की 27वीं पुतली मल्यवती की अद्भुत कथा। यह कथा है महान सम्राट विक्रमादित्य की, जिन्होंने धर्म, तपस्या और अदम्य साहस के बल पर स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन किए और दैत्यराज बलि तक पहुंचकर अद्वितीय वरदान पाया। आइए चलते हैं कथा की ओर, जहां राजा भोज जब सिंहासन बत्तीसी के अद्भुत सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, तभी 27वीं पुतली मल्यवती प्रकट हुई। उसकी आंखों में गंभीरता थी और स्वर में दृढ़ता। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने सम्राट विक्रमादित्य जैसा पराक्रम और धर्म पालन किया हो। आओ मैं तुम्हें विक्रम की वह अद्भुत कथा सुनाती हूँ। सम्राट विक्रमादित्य अपार यशस्वी और पराक्रमी थे। राजकाज चलाने में वे बेजोड़ थे और शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में पारंगत थे। अपने अवकाश समय में वे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करते रहते। एक दिन जब वे अपने राज पुस्तकालय में बैठे थे, तो उनकी दृष्टि एक प्रसंग पर पड़ी, दैत्यराज बलि का प्रसंग। उन्होंने पढ़ा कि राजा बलि अद्वितीय दानवीर थे। उनके दान और वचन पालन के आगे स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे थे। देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग भूमि मांगकर बलि को पाताल लोक भेज दिया। विक्रम ने सोचा, ऐसा महान दानवीर से तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए। विक्रम ने महामंत्री को राजभार सौंप दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। शुरू में वे केवल एक समय भोजन करते, फिर केवल फल फूल और फिर केवल जल पर रहने लगे। अंततः उन्होंने जल भी त्याग दिया और पूर्ण निराहार तपस्या करने लगे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, परंतु मन अडिग रहा। चारों ओर अनेक तपस्वी भी आकर तप में लीन हो गए। कोई एक पांव पर खड़ा, कोई बालू में गला तक धंसा, कोई कांटों पर लेटा। वातावरण ईश्वरमय हो गया। उनके पास एक योगी आया और बोला, राजन, तप करना राजाओं का काम नहीं, तुम्हारा धर्म राजकाज करना है। तपस्वियों का मार्ग मत अपनाओ। विक्रम बोले, धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शास्त्र में यह बताया गया है कि किसी स्थिति में धर्म त्यागना चाहिए, तो मुझे दिखाओ। योगी उत्तर हो गया। विक्रम निर्बल होकर एक दिन अचेत हो गए। जब होश आया तो उन्होंने देखा उनका सिर भगवान विष्णु की गोद में है। वे समझ गए कि तपस्या से रोकने वाला योगी और कोई नहीं, स्वयं विष्णु थे। विक्रम ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं दैत्यराज बलि के दर्शन करना चाहता हूँ। विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने एक दिव्य शंख दिया। बोले, इसे समुद्र तट पर फूंको, समुद्र देव तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। पाताल लोक की यात्रा। विक्रम समुद्र किनारे पहुंचे और शंख फूंका। समुद्र का जल 2 भागों में बढ़ गया और बीच में भूमि मार्ग प्रकट हुआ। वे उस मार्ग से चलते हुए पाताल लोक पहुंचे। महल के द्वार पर प्रहरी ने पूछा, आगमन का कारण। विक्रम ने कहा, मैं दैत्यराज बलि के दर्शन करना चाहता हूँ। संदेश भीतर गया पर उत्तर मिला, राजा बलि नहीं मिल सकते। विक्रम निराश हुए और अपनी तलवार से सिर काट लिया।
प्रहरी ने यह समाचार राजा बलि को दिया। बलि ने अमृत डालकर विक्रम को पुनः जीवित किया। विक्रम ने पुनः भेंट की इच्छा जताई। फिर से उत्तर आया, महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम ने इसे टालना समझा और पुनः तलवार से सिर काट लिया। इस बार बलि स्वयं द्रवित हुए। उन्होंने अमृत से उन्हें फिर जीवित कराया और आदेश दिया, उन्हें भीतर लाओ। विक्रम और बलि की भेंट। राजा बलि ने विक्रम को स्नेह से गले लगाया और पूछा, हे राजन, इतना कष्ट क्यों उठाया? विक्रम बोले, धार्मिक ग्रंथों में आपकी दानवीरता और धर्म की चर्चा मैंने पढ़ी है। मैं आपसे मिलकर प्रेरणा लेना चाहता था। बलि प्रसन्न होकर उन्हें एक लाल मूंगा भेंट स्वरूप दिए। बोले, यह मूंगा मांगने पर हर वस्तु प्रदान करेगा। इसके बल पर असंभव भी संभव हो सकता है। विक्रम लौटे। समुद्र तट पर शंख फूंका तो फिर जल विभक्त हुआ और वे सुरक्षित भूमि पर आ गए। रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती मिली। उसका पति मर गया था और वह बेसहारा हो गई थी। विक्रम ने उस स्त्री के आंसू पोंछे और मूंगे से वर मांगा। इसका पति पुनः जीवित हो उठा। क्षण भर में मृत पति उठकर बैठ गया। स्त्री के हर्ष का पार न रहा। मल्यवती पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, यह थी सम्राट विक्रमादित्य की कथा। उनका धर्मनिष्ठ जीवन, तपस्या और दृढ़ निश्चय ही उन्हें इस सिंहासन पर बैठने का योग्य बनाता है। क्या आप भी ऐसे धर्मनिष्ठ और त्यागी हैं? राजा भोज मौन हो गए। धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मित्रों, यह थी सिंहासन 32 की 27वीं पुतली मल्यवती की कथा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल laviofficial.com को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोमांचक कथा के